नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार आप छुपे प्रचार से अपना इलेक्शन जीत सकते हैं। इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, छुपे प्रचार से आप अपने से ताकतवर और हैवीवेट कैंडिडेट को हरा सकते हैं। इस छुपे प्रचार का मतलब होता है जो प्रचार छुप के करना पड़ता है। जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वो छुप करके जाते हैं। उनके हाथ में नहीं तो कोई पम्पलेट होता है, ना कोई प्रचार सामग्री होती है। जबकि खुला प्रचार में आप पम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, बैनर का इस्तेमाल करते हैं, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करते रहते हैं और कई तरह के और प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 85 प्रकार की प्रचार सामग्री होती है। ये छुपा प्रचार है, ये बिल्कुल एक कारगर हथियार है और ये अपने से ताकतवर कैंडिडेट को भी हरा सकता है। छुपा प्रचार में एक टीम बनानी पड़ती है। एक पढ़े लिखों की टीम होती है और एक कम पढ़े लिखों की टीम होती है। ये बिना पर्चे के, बिना पम्पलेट के लोगों के पास जाते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं। साथियों, छुपा प्रचार एक ऐसा हथियार है कि आपके प्रतिद्वंदी को पता ही नहीं चलता है कि आप रेस में हैं कि नहीं हैं, और वो इस हिसाब से चलता है कि उसका खुला प्रचार खूब चल रहा होता है, तो इसका वो अंदेशा ही नहीं होता कि विपक्षी जो है वो छुपा प्रचार कर रहा है। छुपा प्रचार दिखाने के प्रचार से कई गुना काम करता है। ये अंदर ही अंदर काम करता है। ऊपर से तो एकदम शांत होता है, परंतु नीचे काफ़ी उथल पुथल होती है। छुपे प्रचार से अंडर करंट पैदा होता है और इससे विरोधियों को पता ही नहीं लग पाता है, उन्हें अंदाज़ ही नहीं लगता है कि किस रूप में प्रचार हो रहा है। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि केजरीवाल ने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीती थी एक विधानसभा की। वो छुपे प्रचार का ही कमाल था। उसमें एक अंडर करंट पैदा कर दिया गया था। इसी प्रकार 5 साल बाद फिर उसने 70 में से 62 सीटें जीत गई थी। ये छुपे प्रचार का ही कमाल है। और छुपा प्रचार न सिर्फ दिल्ली में काम किया है, बल्कि आंध्र प्रदेश में भी किया है। वहाँ पर तेलुगु देशम ने क्लीन स्वीप किया था। इसके अलावा असम में भी छुपा प्रचार ने अच्छा काम किया है। वहाँ पर असम गण परिषद ने क्लीन स्वीप करके पूरा इलेक्शन को ही जीता था। छुपा प्रचार करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीने पहले से ही आपको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और उनके हाथ में कोई पर्चा ना पम्पलेट देना है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर चीज़ का खर्चा रखता है। आपने रैली करी तो वहाँ पे कितने कुर्सियाँ मांगी गई, कितने लोगों का आना हुआ, कितने गाड़ियाँ की गई, कितने चाय पिलाई गई, कितना पैकेट खाना दिया गया, हर चीज़ का हिसाब किताब रखा जाता है। परंतु छुपे प्रचार में आपको कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं देना होता है। ये मैन टू मैन मार्किंग के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार छुपा प्रचार से आपके विरोधियों को आपकी रणनीति का पता ही नहीं चलता है और आपको छुपा प्रचार से आपको जेन्युइन आपको फीडबैक मिलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी क्या स्थिति है। यदि आप छुपे प्रचार से पता चलता है कि आपकी वहाँ पे स्थिति कमज़ोर है, तो आप अपना प्रचार में तरीके बदल करके, खुला प्रचार के तरीके बदल करके वहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों, छुपा प्रचार के लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। एक तो पढ़े लिखों की टीम होता है जो कि पढ़े लिखे लोगों के पास ही जा कर के प्रचार करेंगे। दूसरा होता है कम पढ़े लिखे लोग, वो कम पढ़े लिखे लोगों के पास जा कर के प्रचार करते हैं। और छुपा प्रचार यदि आपके प्रतिद्वंदी को पता चल गया कि भैया ये छुपा प्रचार कर रहे हैं, तो वो इतनी कम समय में तैयारी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तब तक आप अपनी बूथ लेवल की टीम मजबूत कर चुके होंगे, तब तक आप मैन टू मैन मार्किंग कर चुके होंगे और तब तक आपकी जो टीम है वो मजबूत हो चुकी होगी। साथियों, इलेक्शन जीतने के लिए 3 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है: पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा मीन्स आपको पार्टी से टिकट मिलना चाहिए।
और इसके लिए आपको कम से कम 2-3 महीने की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपको पार्टी से टिकट मिल जाता है तो आपको जो प्रचार सामग्री है, जैसे झंडा, डंडा, बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। दूसरी बात, आपको कार्यकर्ता फ्री में मिल जाते हैं। आपको सिर्फ उनको आने ले जाने, खाने की या रहने की थोड़ा व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको जो पार्टी का जो कैडर वोटर है वो आपको मिल जाएगा। किसी पार्टी के कम से कम 5,000 से स्टार्ट होते हैं, किसी के 7,000 से स्टार्ट होते हैं, किसी के 10,000 से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, आपको चर्चा में रहना बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। चर्चा चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रचार माध्यम से हो, आपके पर्चे, पम्पलेट हर जगह दिखने चाहिए। आपकी गाड़ियों में लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट होते रहना चाहिए कि आप भी मैदान में हैं, आप भी रेस में हैं। और आपकी चर्चा हर गली मोहल्ले हर में होनी चाहिए। जहाँ भी हो आपकी चर्चा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तीसरा है खर्चा। आपको खर्चे की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। टीम बनाने के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, पर्चा, पॉम्पलेट छापने के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बड़े बैनर बनाने के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, और बूथ में आपको बूथ इंचार्ज बनाना हो या बूथ में आपको एजेंट बिठाने हो या वोटर लिस्ट प्रिंट करनी हो, सबके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आपको पहले ही इंतज़ार करना पड़ेगा। साथियों, मैन टू मैन मार्किंग भी बहुत ही ज़रूरी है और ये छुपा प्रचार के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। मैन टू मैन मार्किंग का मतलब ये है कि अपने वोटों को कंसोलिडेट करना, अपने वोटों को इकट्ठे करके रखना और विरोधियों के वोटों में तोड़फोड़ करना। यदि आपको पता है कि ये फलां वोटर हमें वोट नहीं देता, तो आपको उनको कन्विंस करवाना है अपने टीम मेंबर से या अपनी बूथ लेवल कमेटी से कि वो आपको वोट ना दें, कोई बात नहीं, परंतु आपके विरोधी को भी वोट नहीं पड़े, चाहे वो किसी दूसरे, तीसरे या चौथे आदमी को पड़े, उसको बूथ तक पहुंचाना नहीं है या उसको ले जाना नहीं है। उसको कन्विंस करना है कि अब वोट देना ही ना जाए, या वोट देने जाए तो नोटा पे डाल दें। इस तरह से मैन टू मैन मार्किंग से आप इलेक्शन को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो साथियों, छुपा प्रचार एक कारगर हथियार है। इससे जो विरोधियों को पता नहीं चल पाता है कि आपकी कैसे रणनीति है। दूसरा, जितना एक खुला प्रचार होता है उससे ये कई गुना काम करता है, और छुपे प्रचार से आपके बारे में जो विरोधियों को है वो सही जज नहीं कर पाते हैं कि आप किस प्रकार मतलब प्रचार कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।